खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। राइट, वाकई में ना मिलेगी भी। क्यों? क्योंकि घोड़े गधे ही बनने वाले हो, जिंदगी कहाँ मिलेगी, उनकी कहाँ जिंदगी है। सबसे ज्यादा दुख तो जानवर ही उठा रहे हैं ना बेचारे, उनकी तो कोई फ्री विल ही नहीं है। भटकते फिरते हैं। हाँ, नास्तिक दर्शन है बिल्कुल। बेचारे जहाँ गए कहीं रोटी मिली तो मिली, नहीं तो शहरों में तो जानवरों की जिंदगी भी खराब है। और जंगल में जाओ तो बड़े बड़े जानवर 1 मिनट में खा पी जाए, खत्म कर दे। तो भय में जिंदगी निकलती है, भय में खत्म होती है। तो ये चारवाक ये सिखाते हैं कि बस तुम मौज करो मौज करो मौज करो, बस मौज करो। भाई मौज करने के लिए ये जीवन ना मिला है और ना मिलने वाला है। तो ये मौज सिर्फ दिखने वाली है। राइट, वास्तव में कोई मौज है ही नहीं धरती लोक में। जिसको तुम सुख कह रहे हो उसके पीछे दुख तो खड़ा ही है। जहां सुख है वहां दुख है। इसीलिए इससे ऊपर उठने की बात कही है भगवान ने, श्री कृष्ण ने। स्थित प्रज्ञ अवस्था में कहा सुख और दुख, मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के तुम कर्म करो, यही बात। यस, तो ये एक ही मकसद है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ज्ञानी लोग बोलते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं दोबारा, ले तुम मौज कर ले। ठीक, तुम कर लो मौज, हम तो यहां से निकल जाएंगे पतली गली से। ठीक, तो जिसकी कोई भोगने के लिए जन्म लेता है तो कोई यहां से मुक्त होने के लिए ले रहा है। यही फर्क है। जब इंद्र को श्राप मिला, जब वो 10,000 साल तक वो क्या बोलते हैं सर्प योनि में आके अजगर बन गया, तब उसको बोल भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तूने तो बहुत स्वर्ग का मौज की, अब क्यों तू अजगर बन गया 10,000 साल तक। कोई जाके उसे भी पूछे कि भाई अब कब मिलेगी जिंदगी दोबारा, तो कहेगा भैया अब तो 10,000 साल तक भोगेंगे तब मिलेगी जिंदगी दोबारा। फिर नारद जी जैसे गुरु आते हैं, फिर उसको जगाते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान देते हैं, फिर समय से मुक्त होने के लिए, जेल से रिहा होने का कुछ ज्ञान मिलता है, तब फिर बोलते हैं अच्छा अब मिलेगी जिंदगी दोबारा। तो फिर वही फिर ऊपर जाते हैं, फिर स्वर्ग में जाके फिर अपना देवताई पद को पाते हैं, और फिर वही मौज में, और फिर भूल जाते हैं। अरे पुरुषार्थ वहां भी था और पुरुषार्थ यहाँ भी है। मनुष्य का फायदा ये है कि हमें दुख मिलता है तो हम सुख की, जब हमें दुख मिलता है तब हम सुख को, फिर हम ऊपर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ऊपर तो स्वर्ग में दुख ज्यादा नहीं होता, जब श्राप मिलता है तभी वो आते हैं, जब पावर कम होती है तभी वो मनुष्य बनते हैं या जानवर बनते हैं। तब तक तो उनकी मौज है, इसलिए वो ज्ञान खोजने नहीं जाते। और यहाँ पे तो मनुष्य को दुख मिलता है तो बेचारा बुद्धि लगाता है कि क्यों मेरे को दुख मिला, क्या ऐसा हुआ, किसी की बीवी मर गई, किसी का घर वाला मर गया, किसी का माँ बाप चले गए, कहीं कोई छोड़ दिया, किसी को पैदा करके छोड़ दिया, कोई कहीं अनाथ में हो गया। मतलब कितना कष्ट है इस जीवन में। अगर तुम इस जीवन में तुम सुखी हो तो सबसे बड़े भाग्यशाली हो। अगर तुम सोने के चम्मच से तुम्हें खाना मिल रहा है तब तो तुम मतलब बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे को इतना अच्छा मिला है। लेकिन कब तक मिलेगा ये सोने का चम्मच, सोचो। कब तक? तुम कितनी पूर्व जन्म की कमाइयां आज खा रहे हो, नई कमाई नहीं करोगे तो एक दिन तो खत्म होने ही वाला है। बैंक बैलेंस कितने दिन चलेगा? जब तक नया नहीं कमाओगे तो पुराना तो खत्म होने ही वाला है। तो कमाने का रास्ता है कर्म का रास्ता। लेकिन कौन से कर्म से कमाएंगे, यही तो बात है। मुझे एक कर्म ऐसा बताओ जिससे तुम्हें मोक्ष मिला हो। एक कर्म यहाँ कमेंट में लिखो जिससे तुम्हें मोक्ष मिला हो। तुमने धर्मशाला बना दी, तुमने हॉस्पिटल बना दी, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिससे तुम्हें मोक्ष मिल सके। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मोक्ष मिल सकता है। कर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। कर्म से तो फल मिलता है, और फल में तो भोगना होता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा। हाँ, हाँ, ये हो सकता है कि कर्म के फल में तुम्हें ज्ञान मिल जाए, और ज्ञान मिल जाए तो तुम फिर अमर बन जाओ, वो बात अलग है। वो तुम जागृत हो सको। कोई ऐसा धरती लोक का कर्म नहीं है जिस कर्म को करने से, अभी तो हमने बात करी ना कि दौलत की बात, कि तुम्हारे पास दौलत होती तो तुम भगवान को खरीद लेते। कौन सी ऐसी दौलत भगवान को खरीद सकती है? कोई दौलत नहीं जो भगवान को खरीद ले। कोई ऐसी चीज नहीं जो कर्मों को खरीद ले। नहीं तो मनुष्य कभी दुख आने ही ना देता। इस शरीर को कौन गलाएगा बताओ? इस शरीर को कौन बूढ़ा होने देगा? कोई नहीं होने देगा। सबको चाहिए, सभी को आनंद चाहिए ना, परम आनंद चाहिए। लेकिन ये आत्मा का सुख है, तो आत्मा का सुख तो कैसे मिलेगा? जब तक उसको नहीं जानोगे तो नहीं मिलेगा ना। मन का सुख मिलेगा, हाँ, दुनियावी चीजों से मन का सुख मिलेगा। इधर घूमा, इधर ये खा लिया, इसको मिल लिया, सुख जरूर है, पर ये कितने घड़ी का, बहुत कम।
और वो भी टेम्पररी है ना। आज जो तुम्हारा दोस्त है वो क्या अगले जन्म में होगा? अगले जन्म में वो गधा घोड़ा बन गया, तुम क्या करोगे? तो तुम्हारा फिर नया दोस्त, हर जन्म में नया दोस्त। तो भाई दोस्त भी वो बनाओ जो तुम्हारे साथ ऊपर चले। ठीक ना, ऊपर ना चलने वाले बेचारे क्या करेंगे? वो तो खुद भी दुखी होंगे और फिर तुम्हें ऊपर भी नहीं जाने देंगे। वो कहेगा अरे मेरा दोस्त तो ऊपर चला गया, मैं तो यहीं रह गया। तो कल्याण करो तो बेचारा उसका भी करो, ताकि वो भी जब जाने का टाइम आए तो उसका भी कल्याण हो, है ना।